आपका सवाल है एक। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी संवेदी प्रेरक अवस्था, डी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उत्तर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपका सवाल है दो। मन का मानचित्रण संबंधित है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी बोध बढ़ाने की तकनीक से, सी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी मन का चित्र बनाने से। उत्तर है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। आपका सवाल है तीन। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, सी कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। उत्तर है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। आपका सवाल है चार। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, बी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सी सानिध्य की आवश्यकता, डी सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। उत्तर है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। आपका सवाल है पांच। वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय व कक्षा पर्यावरण, बी खेल का मैदान, सी सभागार, डी घर। उत्तर है विद्यालय व कक्षा पर्यावरण। आपका सवाल है छह। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पेवलोव, बी पियाजे, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है पियाजे। आपका सवाल है सात। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, डी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। उत्तर है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। आपका सवाल है आठ। निम्न में किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है? क्रो एवं क्रो, बी जॉन डीवी, सी गेसल, डी स्ट्रिंग। उत्तर है स्ट्रिंग। आपका सवाल है नॉट। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, बी अंतः संबंध का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी एकीकरण का सिद्धांत। उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। आपका सवाल है 10। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? प्रौढ़ावस्था, बी किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर है किशोरावस्था। आपका सवाल है 11। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है एरिक्सन द्वारा, बी पियाजे द्वारा, सी स्किनर द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है पियाजे द्वारा। आपका सवाल है 12। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है? संवेदन प्रणोद अवस्था, बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। उत्तर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। आपका सवाल है 13। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, बी यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा, सी यह समय बिताने में सहायक होगा, डी यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। उत्तर है यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। आपका सवाल है 14। परिवार एक साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, बी दूरस्थ शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का, डी औपचारिक शिक्षा का।
उत्तर है अनौपचारिक शिक्षा का। आपका सवाल है 15। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। बी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। सी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। डी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। उत्तर है आदर्श